क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 12 को दो भाग में बांटना है। 12 को दो भाग में बांटना है कि उसका गुणनफल 35 हो जाए। 12 को दो ऐसे भाग में बांटना है कि उसका गुणनफल 35 हो जाए। तो यहाँ लिख देना है, माना दो भाग में बांटना है तो पहली संख्या को अगर हम x मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तो यहाँ लिख दिए तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अगर पहली संख्या x दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा, टोटल 12 है तो 12 में से x माइनस हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि 10 रुपया दो भाग में बांटना है तो एक के पास 3 रुपया तो दूसरे के पास क्या है, तो 12 माइनस 3 हो जाता है। तो उसी तरह 12 को दो भाग में बांटना है, एक तो पहली संख्या x है, यानी एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या और क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। अब देखिए प्रश्न से यहाँ लिखा हुआ है कि उनका गुणनफल 35 हो, दोनों को गुना किया गया है तो 35 आ गया है, यानी x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 35 आ गया है। तो x को 12 से गुना करेंगे तो 12x हो गया, माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया बराबर 35। अब टोटल को जो भी इधर है सबको ले जाना है, इधर है ना 35 की तरफ ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, और माइनस में तो 35 की तरफ जाएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x इधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, और 35 अपने स्थान पर रहेगा, प्लस 35 बराबर 0। अब काम क्या करना है, 35 को ऐसे दो भाग में बांट देना है 35 को कि उसको अगर हम जोड़े या घटाए तो माइनस 12 आ जाए। तो देखिए 35 यहाँ लिखे हैं, 35 को दो भाग में बांट सकते हैं, 7 × 35 और 7 5 अगर जोड़ते हैं तो 12 आ जाता है। तो माइनस आगे में माइनस है, दोनों में माइनस लगा देना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 बराबर 0। अब देखा जाए x इसमें भी x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 हो जाएगा। उसी तरह अगर माइनस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 7x हो गया, माइनस 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 को 7 से गुना करेंगे 35 बराबर 0। 5 इसमें भी 5 को कॉमन लिए तो यहाँ x बच गया, 5 को कितना पड़े 35 आएगा 7 बार, यहाँ 7 लिख दिए। तो यहाँ और हो गया x माइनस 5 हो गया, और इधर हो गया x माइनस 7 बराबर 0। तो और x बराबर 5 और 7, यानी दो मान आया, x का मान 5 और 7। अगर हम पहली संख्या यहाँ लिख देंगे, यदि पहली संख्या बराबर 5 होगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, क्योंकि 12 माइनस x है, 12 माइनस 5 बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे, यदि पहली संख्या बराबर, क्योंकि दो मान है दोनों को मान अलग अलग लिखते हैं, अगर पहली संख्या 5 मानेंगे तो दूसरी संख्या 7 हो गया। अगर पहली संख्या हम 7 मान लेते हैं, पहली संख्या और 7, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, तो 12 माइनस x है तो 12 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 5, यानी इसका आंसर 5 7 या 7 5 होगा। यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, 5 7 या 7 5, यही इसका आंसर हो गया। 5 7 लिखिए या 7 5 लिखिए, दोनों ही आंसर होगा।